भूर्भुवस्सुः एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाण अकाल मूरत अजूनि सैभं यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संप्रशनं भुवनायन्ति अनिया अंधं तमः पिरवसन्ति असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यह शास्त्राविधि मुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिमस्थानं श्रियासि शाश्वतं स एक एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमास्य यस्य नाम महद्दसः वेदा अहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात् एकं बरहमं द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरे पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारईब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। भाई दुनिया का सुपर पावर कौन है भाई? इस दुनिया का सुपर पावर कौन है? अल्लाह। बहुत समझदार लड़का है, लेकिन बेतिया की धरती है जहां से इल्म की दरियाएं बहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम सुपर पावर का सुपर पावर कौन है? कौन है आप लोग बोलिए ना थोड़ा सा। बहुत मौलाना सदर आलम साहब का आपने बुलाया है। सुपर पावर कौन है? अल्लाह कैसा है? बस अल्लाह कैसा है? ये 3 सवाल का जवाब दे दीजिए, दुआ हो जाएगी। नहीं तो फजर तक बैठना है आपको। बोलिए। तुम अपने गांव के वार्ड मेंबर को पहचानते हो ना? तुम्हारा वार्ड मेंबर कौन है जानते हो कि नहीं जानते हो? मुखिया को जानते हो? तुम्हारे पंचायत का मुखिया कौन है सब आदमी जानते हो कि नहीं जानते हो? जहां से राशन लाते हो उस डीलर को जानते हो कि नहीं जानते हो? यहाँ के विधायक को जो है विधायक को जानते हो कि नहीं जानते हो? बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जानते हो कि नहीं जानते हो? लालू प्रसाद को जानते हो कि नहीं जानते हो? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जानते हो कि नहीं जानते हो? तुम सबको जानते हो और जिसने सबको बनाया तुम उसी को नहीं जानते हो, ये तो बहुत खराब बात है भाई। जिसने सबको बनाया उसी की पहचान हमारे पास नहीं है। मां बहन गौर से आप सुनिए, अगर आपकी बेटी आपसे पूछ दे, आपकी बेटी आपसे पूछ दे कि अम्मी बताइए कि अल्लाह कैसा है जो हमें जन्म दिया है, खिलाता है, पिलाता है, मारता है, सब कुछ हमें दिया, वो अल्लाह कैसा है? बेटी आपसे सवाल कर रही है मां आपसे कि अम्मी बताइए कि अल्लाह कैसा है, ईश्वर कैसा है, गॉड कैसा है। जब माँ के पास जब बेटी सवाल करती है और माँ जब नहीं बताती है तो माँ की इज्जत वहां पे बेटी की नजरों में घटेगी या बढ़ेगी? वे घटेगी कि बढ़ेगी?
पता ये चला कि माँ भी पढ़ी लिखी नहीं है। अगर दादा के सामने पोता अगर पूछ दे कि दादा जान बताइए कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर कैसा है, हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह कैसा है, दादा दाएं बाएं झांकने लगेगा, क्योंकि दादा को पता ही नहीं है कि अल्लाह कैसा है। अब जब दादा सवाल का जवाब नहीं देगा तो पोता कहेगा जैसा हम वैसा हमारा दादा। हमको भी नहीं मालूम तो मेरे दादा को भी नहीं मालूम कि हम सबका पैदा करने वाला कैसा है, हम सबको जन्म देने वाला कैसा है। मेरे भाइयों, दुनिया में अल्लाह ने हमें जो पैदा किया है, बना करके भेजा है, तो मेरा पहला काम यह है कि इंसान अपने पैदा करने वाले की पहचान करे कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर कैसा है। तो अल्लाह ने कुरान के अंदर तो अपनी पहचान बताई है, लेकिन हिंदू भाई की पुस्तक में भी अल्लाह ने अपनी पहचान बताई है। परसों रात में मैं अररिया से आ रहा था, नरपतगंज और सिमराही के बीच में बांस चौक है, वहीं पे 20-25 लड़के ने हमें घेर लिया था, लाठी लिए इतना मोटा मोटा हॉकी के जैसा। मेरा ड्राइवर तो घबरा गया कि क्या होने वाला है। मैं उतरा आराम से, एकदम आराम से उतरा। कहा क्या बात है भाई? कहा कि आप मंदिरों में क्यों जाते हैं, मंदिरों में क्या बताते हैं, हमारे मोहल्ले में आप क्या बताते हैं? मैंने कहा बता दो मैं क्या बताता हूँ। कहा कि हाँ इसी जानकारी के लिए मैं आया हूँ, अगर नहीं बताइएगा तो आपकी गाड़ी को यहाँ पर आग लगा दूंगा। यही जुमला था उसका। मैंने कहा आराम से रखो और सुनो, मैं तुमको बताता हूं कि मैं क्या बताने जाता हूं। हमने कहा बताओ कि तुम सबको किसने पैदा किया? कहा कि ईश्वर ने बनाया है। हम कहा ईश्वर है कैसा? तो सब लड़के ने कहा ये नहीं मालूम कि ईश्वर कैसा है। हम कहा ये बताओ कि मैं इसी की पहचान कराने के लिए, ईश्वर का पता बताने के लिए, अल्लाह का पता बताने के लिए मस्जिदों में जाता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, हिंदू भाई के मोहल्ले में जाता हूँ, मुसलमानों के मोहल्ले में जाता हूँ और ये बताता हूँ कि श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, गीता की अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा यह शास्त्रा वेदी मुत्सिरिजिया वर्तते कामकारतः न ससिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति। जैसे ये गीता पढ़ा ना, सबके हाथ में जो लकड़ी उकड़ी था सब नीचे रख दिया चुपके से, ऐसे धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ। हम कहा चलिए अल्लाह ताला आप काम बना देगा हमारा। काम भी वही के इससे बिगड़ता है और काम वही ठीक करता है। ये यकीन है कि नहीं है? नहीं है तो यकीन बना लीजिएगा। अब जो जैसे मैं गीता के श्लोक को पढ़ा और जब बताना शुरू किया कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो व्यक्ति इस धरती पर, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारते हैं, या आप लोग स्टेज पे आ जाइए या नीचे आ जाए, दोनों में से कोई एक काम कीजिए, मजा आ जाएगा। ए बाबू आ जाइए, आगे आइए, आगे आइए ना, उधर पीछे जवान आदमी को पीछे जाएगा। आपका भी लड़ना है देश के लिए, आपको आ जाइए, पीछे नहीं आगे आइए, मजा आएगा। जो आदमी इधर है पीछे जो है स्टेज पे आ जाइए, दिक्कत है तो हाँ यहाँ आ जाइए। बस 2-4 मिनट सिर्फ आपके सामने वक्त लूंगा, ज्यादा वक्त आपका मैं नहीं लूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारता है, मनमानी जिंदगी बिताता है और लोगों के साथ भेदभाव करता है, लोगों के साथ ऊंच नीच करता है, ये छोटी जाति का आदमी है, ये बड़ी जाति का आदमी है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। जब ये बात जब मैंने उसको बताया कि कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको ईश्वर ने पैदा किया है, तो सब लोगों ने कहा ये बात जो है आपकी ठीक है। तो कहा कि ईश्वर है कैसा, हमको पता बता दीजिए कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर कैसा है। मैंने कहा श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। इसी बेतिया के बाजार के एक मंदिर में 3 तारीख को हम थे और उसी मंदिर में मैंने ये पढ़ा था। बहुत सारे लोगों ने आए यहाँ। हिंदुस्तान के 1400, बिहार के 1400 मंदिरों में अब तक के हमारी एंट्री हुई अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो नहीं, काम कीजिएगा अल्लाह उसका इनाम देगा।
तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा। श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? अगर श्री कृष्ण जी ईश्वर अगर होते, अल्लाह अगर होते तो क्या कहते? हर प्रकार से मेरी शरण में आ जा। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो लोगों ने कहा कि आप ईश्वर नहीं हैं। कहा कि ना, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं अल्लाह नहीं हूं। कहा कि हम तो आप ही की पूजा कर रहे थे। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, अल्लाह के दरबार में जाना है। औरत सबका हाल तो इतना बुरा है, थोड़ा सा घर अगर डगमगाया तो भक्ता के पास, अमूली साहब के पास भाग जाती है। लाओ पानी फुका करके जो होगा देखा जाएगा। शादी से पहले 5,000 रुपया बेटा कमा के दे रहा था। बेटा हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इतना प्यारा बेटा है, हमारे आंख की ठंडक है, पूरा का पूरा कमा करके देता है। और जहां बेटा की शादी किया और महीने में 4,000 रुपया दिया और 1,000 रुपया अगर अपने बीवी को भेज दिया, अब माँ छटपटाने लगती है, हमरे बेटा का तो मौतें मार लिया। कहा भाई अब गांव में बतियाएगी, हमने बेटा का मौत मार दिया, 5,000 दे रहा था, एक रात में हमारा बेटा बदल गया, 1,000 रुपया कम कर दिया। अब गांव की एक बुढ़िया आती है, कहा कि ए चाची यहाँ आओ। कहा क्या? फलाने जगह पर जो है चनपटिया में एक बड़का भक्ता बैठा हुआ है, उसके पास चलो ना, वो मौत का काट बता देगा। अब वहां पे चली बेचारी भक्ता के पास, मौलाना के पास, 1,011 रुपया रखो भाई। उसके बाद इतना तेल पानी क्या क्या लाई और शुरू किया, बेटा को खिला दिया कि बेटा 1,000 रुपया दे दे। और जब बेटा 5,000 देने लगा तब बीवी कहने लगी कि या अल्लाह अब क्या हुआ? 1,000 रुपया मिल रहा था वो भी अब बंद हो गया। उसने बड़का मोबाइल निकाला और माँ से शुरू किया, ए माँ तका गुडुआ का अब्बा तब पैसे बंद कर दिया। अब बेटी